नमस्कार दर्शकों, मैं हूं स्वर्णिम कसाना जी10 न्यूज से और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। हम पेश हैं एक बार फिर गुजरात की कुछ खास खबरों के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं सबसे पहले अरावली पे, जहां पुलिस एसपी ने भ्रष्ट पुलिसकर्मी को किया निलंबित। अरावली जिले की पुलिस अधीक्षक शिफाली बरवाले ने एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। पुलिसकर्मी नरेश पटेल को अवैध रूप से सवारी ढोने वाले वाहन चालकों से मासिक हफ्ता वसूलते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में पटेल को वाहन चालकों से पैसे लेते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी बरवाले ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पटेल को निलंबित कर दिया। एसपी बरवाले ने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। ईमानदार पुलिसकर्मियों ने एसपी बरवाले की कार्यवाही की सराहना की है। जयदीप भाटिया, मेहुल पटेल की अरावली से रिपोर्ट। पाटन जिले में चारे से भरी गाड़ी में आग लगने से हुआ हादसा, ड्राइवर सुरक्षित। आज हम आपको पाटन जिले के सातलपुर तालुका के फांगली गांव से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कल शाम चारे से भरी एक गाड़ी में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी फांगली गांव के पास से गुजर रही थी, जब सड़क पर लटक रहे बिजली बोर्ड के तार कार पर गिर गए। इससे गाड़ी में चिंगारी निकली और देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर गई। आग लगने की घटना में चारा सहित ट्रक जलकर खाक हो गई। हालांकि ड्राइवर समय रहते गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आग लगने की घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनिल रामानुज की राधनपुर से रिपोर्ट। कडियाना के पास नहर उफान पर, खेतों में खड़ी फसलें डूबी। हलवद तालुका के कडियाना गांव के पास D23 नहर उफान पर आ गई और खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गई। इस घटना में 6 बीघे धनिया, 10 बीघे गेहूं और 5 बीघे जीरे की फसल नष्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि नहरों की सफाई व्यवस्था नहीं होने से नहर में झाड़ियां और घास फूस उग आए हैं तथा कूड़ा करकट के कारण पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में लौट जाता है। किसानों ने नहरों की समुचित सफाई और मरम्मत कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने नष्ट हुई फसलों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। रमेश ठाकुर की हलवद से रिपोर्ट। કે માઇનોર કેનાલ 23 નંબરની ઓવરફ્લો થવાથી મારા 6 વીઘાના ધાણા અને 10 વીઘાના ઘઉંમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે। હવે હાથે રાખેલી જમીન છે, આ જમીનવાળાને આપું છું। આ પાણી તમને દેખાય, ઢીચણામાંનું પાણી ભર્યું છે અને 10 વીઘાના ઘઉંમાં એટલું પાણી ભર્યું। ઘઉં હવે આડા પડી જવાના પવનના હિસાબે અને દાણો ઝીણો પડી જવાનો। તો એ જમીનવાળા ભાઈને આપું છું। હવે શેમાંથી પૈસા આપવાના? નામ મનુભાઈ એમુભા જાડેજા, ગામ કડિયાણા। મારે 15 વીઘાનું જીરું હતું। એમાં સાહેબોની નર્મદાની સાહેબોના બેદરકારીના હિસાબે આજ રાતમાં આખું પાણી ભરાઈ ગયું 5 વીઘામાં। આ કેનાલ છલકાવાનું એક જ કારણ, કોન્ટ્રાક્ટના માણસો એમ કહે કે અમે સાફ સફાઈ કરી છે અને એના માણસો સાફ સફાઈ કરતા નથી। ટેન્ડર કહે છે આ પાસ થઈ ગયું છે અને ચોપડે કહે છે કિનાર સાફ થઈ જશે, બરાબર। તો આ નુકસાનીનું વળતર કોણ અમને આપશે? અમે 5 વર્ષથી રજૂઆત કરાવી છે કે આ લીલ આવી જાય, ઝારા ઝીપટા, તો अधिकारी ध्यान નથી देता। पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्र कैद, डिसा कोर्ट ने सुनाया फैसला। डिसा की एक अदालत ने पति को अपनी पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 5 साल पहले डिसा के भोयन गांव के पास हुई थी। आरोपी भरत जगमाल भाई परमार अपनी पत्नी आरती बेन से शादीशुदा था, लेकिन उसे साणंद में रहने वाली एक अन्य लड़की मनीषा से प्यार हो गया। उसने मनीषा को पाने के लिए अपनी पत्नी को मारने की योजना बनाई। 13 सितंबर 2019 को भरत ने आरती को भोयन गांव के बाहरी इलाके में बुलाया और उसे दुपट्टे से गला घोट दिया। उसके बाद वह वहां से भाग गया। आरती के पिता ने डिसा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने भरत को गिरफ्तार कर लिया। चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने भरत को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि ये फैसला समाज में एक उदाहरण स्थापित करेगा। हरीश ठक्कर की डिसा बनासकांठा से रिपोर्ट। लखतर में निशुल्क नेत्र निदान शिविर में 197 को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए राजकोट ले जाया गया। आज लखतर तालुका के अदलसर गांव में रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट द्वारा एक निशुल्क नेत्र निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 197 लोगों की जांच की गई और उन्हें लाभान्वित किया गया, जिनमें से 41 को मोतियाबिंद ऑपरेशन और नेत्र रोग के लिए राजकोट रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा राजकोट ले जाया गया। शिविर में डॉक्टर बलवंत राय जोशी ने मौके पर ही सब मरीजों की जांच की और उन्हें दवाइयां दी। जिन लोगों को मोतियाबिंद या आंखों की बूंदों की आवश्यकता थी, उन्हें रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल ट्रस्ट की बस में राजकोट ले जाया गया,
जहां उन्हें मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी और आंखों की बूंदें दी जाएंगी। इस कार्यक्रम में राजकोट रणछोड़दास जी बापू चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम और अरविंद भाई, वरसंग भाई जादव, घनश्याम भाई लाकुम, सरपंच आदर्श गांव हर्षद भाई गोहिल और लखतर तालुका के अदलसर गांव के रविराज वाधेर ने लोगों की सेवा करके इस शिविर को सफल बनाया। ये शिविर उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो मोतियाबिंद ऑपरेशन या नेत्र रोग का इलाज करवाना चाहते हैं। इस शिविर में भाग लेने के लिए लोगों ने रणछोड़दास जी बापू चैरिटेबल ट्रस्ट का धन्यवाद व्यक्त किया। धर्मेंद्र सिंह झाला की तालुका लखतर से रिपोर्ट। पाटन में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सेंस प्रक्रिया पूरी। पाटन में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सेंस प्रक्रिया आज भाजपा कार्यालय में पूरी हो गई है। रघुभाई हंबल, वल्लभ काकड़िया और सीमा मोहिली की अध्यक्षता में हुई इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में संभावित उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई। सांसद भरत सिंह ढाबी, जिला भाजपा अध्यक्ष दशरथ जी ठाकुर, पूर्व मंत्री दिलीप ठाकुर, उनकी बेटी सोनल ठाकुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष नंदाजी ठाकुर, क्षेत्रीय भक्षी पंच नागरजी ठाकुर, पूर्व विधायक विनय सिंह झाला, पूर्व सांसद नतुजी हालूजी ठाकुर, पुष्पाबेन ठाकुर, संतलपुर ठाकुर, समुदाय के नेता शाकाजी ठाकुर, पाटन तालुका शिक्षा समिति के अध्यक्ष जसीबेन ठाकुर, पाटन के प्रसिद्ध डॉक्टर व्योम्स शाह सहित कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की। सभी दावेदारों ने वादा किया कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने के लिए वे पूरी ताकत से काम करेंगे। तो आइए जानते हैं साकांजी ठाकुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष से इस मौके पर क्या बातचीत हुई। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी बात करते हैं कि ये मौका कैसा रहा। भारतीय जनता पार्टी ना અમે કાર્યકર્તા છીએ ત્રણેય જણા રઘુભાઈ બેન અને વલ્લભભાઈ કાકડિયા અમને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અહીંયા લોકસભાના એક ઉમેદવારો નક્કી કરવા માટે એટલે સેન્સ પ્રક્રિયા માટે પાર્ટીએ મોકલેલા છે એટલે સેન્સ પ્રક્રિયાનું કામ ચાલુ છે જનરલી રીતે આ કામગીરી લગભગ પૂરી થવા આવી છે। સેન્સ પ્રક્રિયા લેવામાં આવે છે પણ ઉમેદવારો રાતોરાત બદલાવાની પાછળ એ અમારો વિષય જ નથી એટલે તમે એનો વિષય જ નથી અમારો। अनिल रामानुज की पाटन राधनपुर से रिपोर्ट। राधनपुर कांग्रेस में टूट, पूर्व अध्यक्ष भाजपा में शामिल। आज की बड़ी खबर राधनपुर शहर से आ रही है जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवीन चौधरी मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। चौधरी ने 2005 में कांग्रेस ज्वाइन की थी और 2023 तक उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कार्यकर्ता की कोई कदर नहीं होती, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामने का फैसला किया है। चौधरी ने कहा कि मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और वे देश और जिले के विकास में योगदान देना चाहते हैं। भाजपा नेताओं ने चौधरी का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी एंट्री से पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये घटना आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। ये देखना होगा कि क्या चौधरी के जाने से कांग्रेस को राधनपुर में बड़ा नुकसान होगा या नहीं। अनिल रामानुज की राधनपुर से रिपोर्ट। सांतलपुर किसानों का अनशन, जगदीश ठाकुर ने किया दौरा। पाटन जिले के सांतलपुर में नमक पकाने की मांग को लेकर अग्रिया परिवार पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने अनशनरत किसानों से मुलाकात की और उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जगदीश ठाकुर ने कहा कि अग्रिया परिवारों की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। उन्होंने कहा कि अग्रिया समाज को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। अनशनरत किसानों ने जगदीश ठाकुर को उनकी मांगों का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे तब तक अनशन जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। ये अनशन पिछले 5 दिनों से चल रहा है और इसमें कई अग्रिया परिवार शामिल हैं। अग्रिया समाज की मांग है कि उन्हें नमक पकाने का अधिकार दिया जाए। जगदीश ठाकुर का दौरा इस अनशन को राजनीतिक रंग देने का प्रयास माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये देखना बाकी है कि अग्रिया समाज की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। तो आइए जानते हैं गुजरात प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस से जगदीश ठाकुर ने इस मौके पर क्या कहा। અને એ 10 એકરવાળાને કે તમારે રણમાં નહીં જવાનું, તમારે મીઠું નહીં પકવવાનું અને 100, 125 વીઘા, 500 વીઘા એમ કરીને જે રીતે લીઝો આપવાનું ચાલુ કર્યું છે, એ લોકો કહે છે કે સાહેબ તમે 1000 વીઘા આપો, 500 વીઘા આપો, જેને જેટલી જોઈતી હોય એટલી તમે આપો, અમને એનો વિરોધ નથી। પણ અમે 10-10 વીઘાવાળા જે લોકો પરંપરાગત છીએ એવા લોકોની રોજીરોટી તમે છીનવશો નહીં। મૂળ મીઠું પકાવતા લોકો જે છે એ નાનું રણ હોય, બીજું હોય, એના માલિકો છે। આ 500-600 વર્ષથી
એમની પેઢીઓ આ ધંધો કરીને આજીવિકા કમાય છે, એમની આજીવિકા પૂરી કરે છે। આ મીઠાનો ધંધો નથી કરતા। अनिल रामानुज की राधनपुर से रिपोर्ट। चुनौतियों का समाधान नहीं होने पर गुजरात मोटर व्हीकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने काली पट्टी बांधकर आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित किया। मोटर वाहन विभाग के कई अधिकारियों के परिवीक्षा के पूर्व किए गए दीर्घकालिक आदेश को सही करने के संबंध में एक पत्र एवं इंस्पेक्टर को चेकिंग ड्यूटी में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के संबंध में टेस्ट ट्रक में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के संबंध में एक पत्र और परिवहन आयुक्त श्री के कार्यालय से कई सहयोगी वर्ग के 3 अधिकारियों के प्रश्न लंबित हैं, जिसमें परिवहन आयुक्त श्री के सकारात्मक रुख के कारण निस्तारण नहीं होने की बात कही गई है, जिससे हमारे कई अधिकारियों के लंबित मामले लंबित हैं। शीघ्र समाधान होता नहीं दिख रहा है, इसलिए एसोसिएशन पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अपनी विरोध मांगों पर आगे बढ़ेगी, जिसकी जानकारी देने का भी अनुरोध किया गया है। तो आइए केडी गढ़वी वहां के सहायक आरटीओ निरीक्षक मेहसाणा से बात करते हैं। आरटीओ ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा અમારી પડતર માંગણીઓને લઈને વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। હાલ ઘણી બધી માંગણીઓ છે અમારી, એમાંથી મુખ્ય માંગણીઓમાં જોવા જઈએ તો અમારા જે ઓફિસરો છે એમના પ્રોબેશન જે છે 2 વર્ષથી કરીને 10 વર્ષ થઈ ગયા હોવા છતાં એમના પ્રોબેશન જે છે પૂરા કરવામાં નથી આવ્યા। હાલ પણ એ ફિક્સ પગાર લઈ રહ્યા છે। બીજી માંગણીઓમાં કહીએ તો ત્રાહિત વ્યક્તિઓ દ્વારા થતી અનામી કે બેનામી અરજીઓને કારણે પણ અમને પ્રોબેશન અટકાવવામાં આવે છે અથવા પ્રમોશન અટકાવવામાં આવે છે। તદુપરાંત અમે જે ચેકપોસ્ટ બંધ થયા બાદ ચેકપોઇન્ટ પર ડ્યુટી ફાળવવામાં આવે છે અમને બધાને, અને આ ચેકપોઇન્ટ પર 24 કલાક ચેકિંગ કરવાનું હોય છે। તો આ ચેકપોઇન્ટ પર જે સામાન્ય સુવિધાઓ હોવી જોઈએ, બેઝિક ફેસિલિટીઝ જેવી કે શૌચાલય છે અથવા તો ઠંડી, વરસાદ કે ગરમીથી બચવા માટે કન્ટેનર હોવું જોઈએ, એવી કોઈ વ્યવસ્થા અમને આપવામાં આવતી નથી। તો આ બાબતે પર અમારી માંગણીઓ છે। भाविन भावासार की मेहसाणा से रिपोर्ट। तो आज की आखिरी खबर पे नजर डालते हैं, जहां पलसाना पुलिस को 8 लाख रुपए से अधिक कीमत की 17 अवैध रूप से तस्करी की गई भैंसों और 2 इसाम के साथ 4 मार्गों से शीघ्रता से तलाशी थी। अवैध पशु तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पलसाना थाने का स्टाफ रात्रि गश्त पर था। इसी दौरान पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस की एक टीम बारडोली पलसाना 4 मार्ग की ओर जाने वाले मार्ग पर निगरानी रख रही थी। जानकारी के अनुसार एक ट्रक क्रमांक GJ23 AW 0308 को रोककर जांच की गई, तो ट्रक के पीछे बिना चारा पानी की व्यवस्था के मनमाने तरीके से 17 भैंसें बंधी हुई थी, जिसे लेकर पुलिस ने ट्रक चालक निजाम मोहम्मद शाह दीवान और इसाम को रोका। टांपा निवासी फैजान इम्तियाज मथियान को निशानदेही पर ट्रक और 17 भैंस कुल कीमत 8,45,300 रुपए का सामान जब्त कर लिया गया और दोनों आरोपियों के खिलाफ गुजरात राज्य पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। 17 मूक जानवरों को बचाया गया और पाजरा पोल भेजा गया। एक को वंचित घोषित किया गया और आगे की जांच पलसाना पुलिस स्टेशन के मुकेश भाई राठौर ने शुरू की है। राजदीप बारिया की पलसाना से रिपोर्ट। तो ये थी गुजरात की आज की कुछ खास खबरें। हम एक बार फिर पेश होंगे और खास खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज। धन्यवाद।